जय हिंद, वंदे मातरम। प्यारे साथियों, आ चुके हैं एक और ज़बरदस्त नई भर्ती के साथ। कौन सी भर्ती है दोस्तों आपके लिए? यह है भाई DSSB टीचर नई भर्ती 2025। जी हाँ साथियों, दिल्ली में टीचर भर्ती निकल चुकी है जिसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। फॉर्म कब से शुरू होंगे, लास्ट डेट क्या है, एज, योग्यता, चयन, वेतन, फॉर्म फीस, सिलेक्शन प्रोसेस, सारी की सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। पूरी की पूरी चर्चा करेंगे। जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हुआ है उसके माध्यम से हम समझेंगे कौन कौन इसमें आवेदन कर सकते हैं, कौन कौन नहीं कर सकते हैं। ठीक है जी। तो अभी तक आप नहीं जुड़े हैं चैनल से तो फटाफट से आप YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको सभी भर्तियों की जानकारी दी जाती है। चलो शुरू करते हैं। नमस्कार साथियों, मैं राजेश गुजर स्वागत करता हूँ आप सभी का एक और नई वीडियो में। चलो जी, फटाफट से हम इसके नोटिफिकेशन को देखेंगे और अच्छी प्रकार से सारी की सारी खबरें और जो जानकारी है उसको हम देखने वाले हैं। DSSB टीचर नई भर्ती 2025 PGT टीचर नई भर्ती है भैया। ये PGT टीचर है, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर, यानी कि जिसको हम फर्स्ट ग्रेड लेक्चरर बोलते हैं, उसकी भर्ती है ये दिल्ली में। ठीक है साहब, नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। फॉर्म कब से शुरू होंगे उसकी भी बात करेंगे। एज क्या है, योग्यता क्या है, चयन, वेतन, फीस, सारी चीज़ें क्लियर करेंगे। तो एज वगैरह जो है ये तो भाई आपको छूट भी मिलती है, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे तो अगर आप 20 साल से 30 साल के हैं तो फॉर्म भर पाएंगे। SC ST को 5 साल की छूट मिलेगी, OBC को 3 साल की छूट मिलेगी, और भी जो दिव्यांग भाई बहन हैं उनको भी छूट मिलेगी। तो SC ST वाले भी आराम से 5 साल की छूट है, तो 35 साल के भी हैं तो फॉर्म भर सकते हैं। OBC वाले 33 साल के भी हैं तो फॉर्म भर सकते हैं। योग्यता क्या है, तो योग्यता के लिए भी बात करेंगे हम। एक तो इसमें तुम्हारी BEd कंप्लीट होनी चाहिए। ठीक है साहब। प्लस में क्या होनी चाहिए, PG, और PG भी 50% के साथ में। अगर आपकी 50% के साथ में PG नहीं है तो आप इसमें अप्लाई नहीं कर पाओगे साहब, सीधी बता दें। ठीक है। चयन कैसे होगा, चयन तो एग्ज़ाम देना पड़ेगा, एग्ज़ाम से आपका चयन होगा। वेतन कितना मिलेगा, वेतन खूब अच्छा खासा है, लाखों रुपए में वेतन मिलेगा। फीस क्या लगेगी, तो 100 रुपये फॉर्म फीस लगेगी। और जो महिलाएं हैं, जितनी भी फीमेल हैं, और जो SC ST वाले हैं, और जो एक्स सर्विसमैन हैं, ठीक है, एक्स सर्विसमैन, उनकी कोई फीस नहीं है। इनका 0 रुपये फॉर्म फीस रहेगा, इस बात का ध्यान रखना। जितनी भी फीमेल कैंडिडेट हैं, जितनी भी महिलाएं हैं, उनकी कोई फीस नहीं लगेगी। SC ST की भी कोई फीस नहीं है, महिला पुरुष दोनों की, एक्स सर्विसमैन की कोई फीस नहीं है। अब बात करते हैं सब CTET वगैरह के बारे में बताओ। तो CTET जो होता है, केंद्रीय टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, ये भाई तुम्हारा फर्स्ट ग्रेड में लागू नहीं होता है। ठीक है जी, बिल्कुल साहब। क्यों? क्योंकि ये तुम्हारा TGT में लागू होता है। किस में लागू होता है? एक तो होता है TGT में और एक होता है PRT में। एक होता है PRT में, जो तुम्हारा प्राथमिक जो टीचर होते हैं, प्राइमरी टीचर होते हैं, उनमें CTET की ज़रूरत पड़ती है। और एक TGT जो होता है सेकंड ग्रेड वगैरह, उसमें ज़रूरत पड़ती है। लेकिन ये क्या है साहब, ये PGT है, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर है, फर्स्ट ग्रेड लेक्चरर है। इसमें CTET की कोई ज़रूरत नहीं होती है, इसलिए ये कन्फर्म हो गया है कि इसकी कोई ज़रूरत नहीं है साहब। CTET की कोई ज़रूरत नहीं है, आप आराम से फॉर्म लगा सकते हैं। अपेयरिंग को लेकर के कन्फ्यूजन रहती है कि सब अपेयरिंग वाले जो फाइनल ईयर वाले हैं वो फॉर्म भर सकते हैं क्या? नहीं भर सकते हैं भाई। अपेयरिंग वाले नहीं भर पाएंगे, नहीं भर सकते। ठीक है। कंप्लीट होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए, कंप्लीट होनी चाहिए। अपेयरिंग वाले कोई भी फॉर्म नहीं भर पाएंगे, इस बात का ध्यान रख लेना। अब हम बात करेंगे नोटिफिकेशन की तरफ। सारी की सारी कन्फ्यूजन मैंने खत्म कर दी है यहीं पर पहले ही। जो भी महिला पुरुष हैं वो सब फॉर्म भर सकते हैं। PG में 50% होनी चाहिए, BEd कंप्लीट होनी चाहिए। अपेयरिंग वाला कोई फॉर्म नहीं भर पाएगा, डिग्री हाथ में होनी चाहिए साहब, तो ही फॉर्म भर पाओगा, नहीं तो फिर कौन भर पाओगा, पहले बता दें। ठीक है। और सभी भर सकते हैं, ऑल इंडिया के महिला पुरुष, ऑल इंडिया के महिला पुरुष इसमें आवेदन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पूरे भारत के सभी नागरिक इसमें फॉर्म लगा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि भाई दिल्ली वाले ही भरेंगे, क्या सभी भर सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। ठीक है साहब। चलो, कन्फ्यूजन हो गई खत्म? हाँ साहब, खत्म हो गई। आप बढ़ेंगे नोटिफिकेशन की तरफ। ये रहा तुम्हारा नोटिफिकेशन जो कि जारी हुआ है, जो आप अच्छी प्रकार से देख सकते हैं। ये नोटिफिकेशन रहा साहब तुम्हारा, इसको देखो। अब गवर्नमेंट ऑफ NCT ऑफ दिल्ली, ये दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड है, DSSSB। ठीक है जी, दिल्ली के द्वारा जारी किया गया है। 30 दिसंबर 2024 को ये जारी हुआ है।
जिसमें आप देख सकते हैं वैकेंसी का एडवर्टाइजमेंट नंबर है। और ये जो ओपनिंग डेट है तुम्हारे फॉर्म शुरू होंगे 16 जनवरी से, 16 जनवरी से फॉर्म शुरू होंगे। और इसकी जो क्लोजिंग डेट लास्ट डेट रहेगी वो 14 फरवरी 2025 रहेगी। 16 जनवरी 2025 से फॉर्म शुरू और तुम्हारे 14 फरवरी 2025 तक फॉर्म चलने वाले हैं। ठीक है, कोई डाउट नहीं होनी चाहिए। ठीक है साहब, क्लियर हुई बात? क्लियर हो गई साहब। और ये पोस्ट ग्रेजुएट टीचर है जिसको हम फर्स्ट ग्रेड लेक्चरर बोलते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं? फर्स्ट ग्रेड लेक्चरर बोलते हैं, उनकी ये भर्ती है साहब। चलो साहब, अब इसमें कौन कौन से हैं वो आप देख सकते हो। मेल फीमेल दोनों के लिए है। हिंदी के लिए फॉर्म भर सकते हो, हिंदी के बाद में मैथ की आगी, मैथ, फिजिक्स है, फिजिक्स में फॉर्म भर सकते हो। और ये क्या है? केमिस्ट्री, केमिस्ट्री वाले, बायोलॉजी वाले भर सकते हैं, इकोनॉमिक्स वाले भर सकते हैं, कॉमर्स वाले भर सकते हैं, हिस्ट्री वाले भर सकते हैं, और ज्योग्राफी वाले फॉर्म भर सकते हैं। और उसके बाद में साइंस वाले फॉर्म भर सकते हैं, पॉलिटिकल साइंस वाले फॉर्म भर सकते हैं। पॉलिटिकल साइंस ही है ना भाई, ये साइंस नहीं है, ये केवल पॉलिटिकल साइंस है। हाँ, पॉलिटिकल साइंस वाले भर सकते हैं, सोशियोलॉजी वाले भर सकते हैं। ये सभी इसमें क्या कर सकते हैं? फॉर्म भर सकते हैं। और लास्ट डेट रहेगी 14 फरवरी 2025 रात के 12 बजे तक। ठीक है जी, ये क्लोजिंग डेट रहेगी। ओके साहब, और आगे की बात करेंगे हम। अब एक मिनट भाई रुको। हाँ, अब हम बात करते हैं इसमें योग्यता को लेकर के। तो योग्यता तो मैंने पहले ही बता दिया आपको, कोई दिक्कत ही नहीं होनी चाहिए, योग्यता से संबंधित कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। ठीक है, बाकी देख लेते हैं। एक सब्जेक्ट की योग्यता देख लो तुम। क्वालिफिकेशन जो है मास्टर डिग्री पीजी है वो 50% के साथ में होनी चाहिए। और बीएड तुम्हारी कंप्लीट होनी चाहिए। बीए बीएड वाले, बीएससी बीएड वाले फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन आपको जो है वो तुम्हारा पीजी है वो कंप्लीट होना चाहिए साहब। ठीक है, बीएड वगैरह कंप्लीट होनी चाहिए और पीजी में 50% होनी चाहिए। 50% के साथ में क्या होनी चाहिए? पीजी होनी चाहिए। जिस सब्जेक्ट से पीजी है उसी सब्जेक्ट से आप फॉर्म भर पाओगे, सीधी सी बात है। ठीक है जी, एक्सपीरियंस की कोई ज़रूरत नहीं है। पे स्केल क्या रहेगा? 47,000 से 1.5 लाख रुपए तक आपको तनख्वाह मिलेगी। एज लिमिट क्या है? 30 साल है। और बाकी छूट भी है इसमें। ठीक है, एज रिलैक्सेशन भी दिया जाएगा जो मैंने आपको बता दिया है। अब देखो, जब कोई पीजी करेगा तो 20-21 साल का तो नॉर्मल हो ही जाएगा ना, और 30 साल तक तो दे रखी है। बाकी एज रिलैक्सेशन भी तो दे दिया गया है ना। SC ST को 5 साल, OBC को 3 साल, और बाकी को भी हम देख लेंगे। अब सभी सब्जेक्ट वालों के लिए यही रहेगा भाई। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं और अपनी और जो खबरें हैं उनको देखते हैं। सभी सब्जेक्ट वालों के लिए यही चीज़ें लागू रहेंगी, चाहे आप किसी भी सब्जेक्ट से हो। ठीक है साहब, अब हम आगे बात करेंगे जिसमें जो और काम की चीज़ें हैं। ऑनलाइन आवेदन होंगे, इस बात का ध्यान रखना। इसकी वेबसाइट के माध्यम से dssbonline.nic.in इस वेबसाइट के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन किए जाएंगे। और 16 जनवरी से फॉर्म शुरू हैं, 14 फरवरी तक फॉर्म चलेंगे भाई तुम्हारे। ठीक है साहब, ये हो गई ऑनलाइन मोड पर आपके आवेदन होंगे। ठीक है जी, और जो चीज़ें हैं उनको भी क्लियर कर लेते हैं। हाँ, अब देखो इसमें जो तो एग्जामिनेशन तुम्हारा होगा इसमें, तो भाई पेपर लिया जाएगा। आपके 2 पेपर होंगे, प्री और मेंस। 1 टियर, यानी कि पहला पेपर 3 घंटे का, 300 क्वेश्चन, 300 नंबर के। ठीक है जी, और इसमें सेक्शन 1 है जिसमें तुम्हारे मेंटल एबिलिटी, रीजनिंग आएगी, जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश लैंग्वेज, हिंदी लैंग्वेज, कॉम्प्रीहेंशन, नंबरिकल एप्टीट्यूड, डाटा इंटरप्रेट, यानी कि वो सारे के सारे हाँ वो आ गए। पहला तो ये हो गया साहब। दूसरा जो होगा वो 200 क्वेश्चन आएंगे, 200 नंबर के, जिसमें भी तुम्हारे ये टीचिंग से संबंधित मेथड रहेगा, यानी कि तुम्हारे सब्जेक्ट से संबंधित रहेगा भाई। किससे संबंधित? सब्जेक्ट से संबंधित रहेगा, यानी कि जो सब्जेक्ट तुम्हारे पास है उसी सब्जेक्ट से संबंधित यहाँ पर पेपर होगा। दूसरा वाला हिस्ट्री से है, हिस्ट्री वाला होगा, मैथ वाले है तो मैथ का होगा, इंग्लिश वाले हैं तो इंग्लिश का होगा। इस प्रकार से तुम्हारे जो हैं वो सब्जेक्ट से रिलेटेड पेपर होगा। ठीक है साहब, हो गई बात क्लियर? दूसरा पेपर सब्जेक्ट का होगा साहब। ठीक है, नेगेटिव मार्किंग 1/4 रहेगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं नेगेटिव मार्किंग 1/4 आपकी नेगेटिव मार्किंग रहेगी भाई। ठीक है साहब, ये चीज़ें भी क्लियर हो गई। बिल्कुल साहब, मोड ऑफ सिलेक्शन कैसे होगा? पेपर होगा, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होंगे, और फिर इस प्रकार से। और ये जो है वो दिव्यांग भाई बहन हैं जिनके लिए, और उसके लिए छूट है। जनरल में 40% बनाना जरूरी, OBC वालों को 35% बनाना जरूरी, SC ST और दिव्यांग भाई बहनों के लिए 30% बनाना जरूरी, एक्स सर्विसमैन है उनको 5% की छूट दे दी जाएगी। ठीक है साहब, ये सारी चीज़ें हैं, तभी आप अगले प्रोसेस में पास हो पाओगे। ठीक है जी, ठीक है साहब, ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी? हाँ साहब, हो गई क्लियर। एक मिनट रुको भाई। अब जो है तुम्हारा एज रिलैक्सेशन यहाँ पर आप देख सकते हो।
एज के बारे में SC ST को 5 साल की छूट, OBC को 3 साल की छूट, और जो दिव्यांग भाई बहन हैं जनरल EWS के उनको 10 साल की छूट, दिव्यांग SC ST के हैं उनको 15 साल की छूट, दिव्यांग OBC के हैं उनको भी 13 साल की छूट यहाँ पर दी जाएगी, जो मैंने आपको पहले ही क्लियर कर रखा है। ये पूरा का पूरा नोटिफिकेशन आपको टेलीग्राम के ऊपर मिल जाएगा भाई, ठीक है। जिस नाम से यूट्यूब चैनल है उसी नाम से टेलीग्राम चैनल है, सभी साथी टेलीग्राम को ज्वाइन जरूर करें भाई। और इस भर्ती में ऑल इंडिया के महिला पुरुष फॉर्म लगा सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। अपेयरिंग वाले फॉर्म नहीं भर पाएंगे, CTET की जरूरत नहीं है। आप अगर PG में 50% हैं और B.Ed कंप्लीट है तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। 16 जनवरी से फॉर्म शुरू है, 14 फरवरी लास्ट डेट रहेगी 2025 की, ठीक है जी। तो ये सारी चीज़ें आपको टेलीग्राम पर मिल जाएंगी भाई। और भी कोई मन में डाउट हो, कोई शंका संकोच हो तो आप कमेंट कर दीजिएगा, हम आपका जवाब जरूर देंगे। वीडियो पसंद आई है तो लाइक जरूर कर देना। चैनल पर पहली बार आए हैं तो विश्वास के साथ आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको सभी भर्तियों की जानकारी दी जाती है और अच्छी प्रकार से आपको समझाया जाता है। फिर मिलेंगे एक और ज़बरदस्त ऐसे ही वीडियो के साथ, तब तक के लिए सभी प्यारे साथियों को जय हिंद, जय भारत।